एलजेपी में बड़े टकराव के बाद जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान को झटका दिया, उसके बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत बवाले उरूज पर है और मुसलसल ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सियासी कुनबे में आग लगने के बाद चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी कलह के बीच आज एलजेपी लीडर चिराग पासवान दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल चिराग पासवान ने 5 अरकान पार्लियामान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आंजहानी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से उनके बेटे और वारिस चिराग पासवान को जब दरकिनार किया गया तो चिराग के हामियों का गुस्सा उनके चाचा पशुपति पारस के खिलाफ कुछ इस तरह से निकला। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के बाहर चिराग के मुखालफिन के पोस्टर पर कलह पोती गई। चिराग के हामियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि पार्टी चिराग पासवान की ही रहेगी। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? चिराग पासवान है। अभी वो सबको निलंबित कर सकते हैं और ये राम पासवान का खून पसीना से बना हुआ पार्टी है और ये कार्यालय भी है। तो इस पार्टी में जो विरोधी है चिराग पासवान जी का, हम घुसने नहीं देंगे और सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। हम लोग चिराग जी के साथ मरते दम तक बने रहेंगे और धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान का नारा देते रहेंगे। ये अपने वालिद रामविलास पासवान की पार्टी की कौमी सदर ओहदे से हटाए गए चिराग पासवान के हामियों की दिल की बात थी। आज चिराग पासवान खुद सामने आएंगे और अपनी हिकमत अमली का खुलासा करेंगे। चिराग पासवान आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग अपनी हिकमत अमली का खुलासा कर सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में जो जंग चल रही है उसमें कौन भारी पड़ेगा, इसका अपडेट भी आज मिलेगा। तो वहीं एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान को अपने मुखालिफ कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है। फिलहाल अपोजिशन जमातों के ऑफर को दरकिनार करके चिराग पहले लोक जनशक्ति पार्टी पर अपने कब्जे की कोशिश में लगे हैं। इसी के तहत कल चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग की और इस मीटिंग में 5 बागी रुकने पार्लियामान को पार्टी से मुअत्तल करने का फैसला हुआ है। बैठक में सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी हमारे सदस्य थे उन सब लोग के सर्वसम्मत से 5 सांसदों को पार्टी से निकाला। इधर बतौर पार्टी सदस्य चिराग पासवान ने रुकने पार्लियामान की पार्टी रुकनियत खत्म करने का ऐलान किया है। तो उधर चिराग के चाचा की तैयारी कुछ अलग ही थी। पशुपति पारस गुट ने भी एलजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग की जिसमें पार्टी के आइन का हवाला देते हुए चिराग पासवान को कौमी सदर ओहदे से हटाया गया और फिर नए कार्यकारी सदर का भी ऐलान कर दिया गया। अब 5 दिनों के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर नए सदर का इंतखाब कराया जाएगा। उसमें जो हमारी पार्टी का जो है घोषणा पत्र, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद। और श्री चिराग पासवान जी 2013 से संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। निर्वाचित नहीं हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं। और तीसरा, वो पार्लियामेंट में संसदीय दल के नेता भी हैं। ये कानूनन रूप से अवैध है, इसलिए श्री चिराग पासवान जी को अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए। पशुपति कुमार पारस ने खुद को एलजेपी से सस्पेंड किए जाने को भी हास्यास्पद बताया है। अब चिराग पासवान जी के द्वारा 5 सांसद को पार्टी से निष्कासित किया गया या सस्पेंड किया गया, ये तो हास्यास्पद बात है। उनको कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले चिराग ने चाचा के नाम पर बेहद जज्बाती ट्वीट किया। चिराग ने एक पुराना खत भी ट्विटर पर शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से चाचा पशुपति पारस ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा, पापा की बनाई पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि रामविलास पासवान की पार्टी पर वाजिब हक उनके बेटे चिराग पासवान का है या भाई पशुपति पारस का। लेकिन पार्टी के अंदर हिमायत की बात हो तो भतीजे चिराग पर चाचा पशुपति पारस भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले
पशुपति पारस ने चिराग पासवान से लोकसभा में पार्टी का नेता पद छीन लिया। लोकसभा सेक्रेटरीट ने भी पशुपति पारस के नाम को मंजूरी दे दी है। चिराग के लिए राह मुश्किल है, लेकिन इन मुश्किलों में चिराग की उम्मीदों का चिराग कैसे चलेगा, इसका खुलासा आज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।